सत्संगत जी, प्रेम से कहना सत्संगत इस समागम के दूसरे दिन भी भरपूर आनंद प्राप्त हुआ। कल की तरह आज भी ऐसे उत्तम संदेश हमें श्रवण करने को मिले जो भाव शब्दों के रूप में भक्तों महापुरुषों ने सबके समक्ष रखे, जो कि देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए और उन प्रांतीय भाषाओं का सहारा लेते हुए यही पैगाम मानवता का, इंसानियत का ये सब तक पहुंचाया। और एक एक शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है। छोटे छोटे बच्चों की ज़ुबान से आपने सुना कि किस तरह से छोटी उम्र थी चाहे, लेकिन उड़ान बहुत ऊंची थी, संदेश बहुत ऊंचा था। जिन बच्चों को हम इस दृष्टि से अक्सर देखते हैं कि तो छोटी उम्र वाले, इनको क्या समझ है, लेकिन वही पंक्तियां जो फारसी में कही गई और अक्सर उसका जिक्र होता है कि बुजुर्गी बअक्लस ना के बसाल, कि बुजुर्गी का वास्ता अकल के साथ है ना कि सालों के साथ है। तबंगरी बदिलस ना के बमाल, अमीरी माल के द्वारा नहीं है, दौलतों के कारण नहीं है। दिल की अमीरी जिसके पास है वो अमीर है। तो यहाँ पर बच्चे भी एक बुजुर्गों की तरह ही जैसे कोई दाने होते हैं, इस प्रकार से उन्होंने, बच्चों ने भी सबके समक्ष ऐसे उत्तम भाव रखे हैं। अनेकों अनेकों भाषाओं में भक्तों ने ये पैगाम मानवता का, इंसानियत का दिया, प्रेम खलूस मिलवर्तन का दिया, अमन और चैन भाईचारे का दिया। जो एक थीम समागम की वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, उसका भी सब ने जिक्र किया। इसी प्रकार से भी आपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब के भी भाव श्रवण किए। आपने श्रवण किया मैथ्यू गाय, जो मेंबर पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से चल कर आए, और इसी तरह से डॉक्टर ब्रायन ने भी अपने भाव सबके सामने रखे, जो एलसीसी वेस्ट के उस ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं जहां से इतने डॉक्टर्स यहाँ चल कर आए हैं। एक ऐसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो सेवा के रूप में, जिसका अनेकों अनेकों लाभ उठा रहे हैं इस समागम पर। उन्होंने भी यही भाव रखे कि दया, करुणा, निष्काम सेवा वाले भाव, इन्हीं की ही महत्ता हुआ करती है। संसार में आपाधापी पड़ी हुई है, लेकिन जो औरों का पहले सोचते हैं उन्हीं की महत्ता हुआ करती है। संसार में हर कोई खुदगर्जियों में जी रहा है, एक सेल्फिशनेस के साथ जी रहा है। हमेशा वो अपने आप को पहल देता है। जो भक्त महापुरुष संत हुआ करते हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो अपनों से ज़्यादा दूसरे की सोच रखते हैं। इसीलिए वो बचपन से हम पंक्ति सुनते आ रहे हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल ज़माने के लिए। कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन वास्तविकता में
वो जीना ही जीना कहलाता है। उस जीवन की महत्ता होती है जो औरों के लिए जिया जाता है। इसीलिए भक्तों संतों की तुलना एक नदी के साथ कर दी जाती है, एक वृक्ष दरख्त के साथ कर दी जाती है कि एक वृक्ष दरख्त होता है, वो भी औरों को छाया देता है, औरों को फल देता है, खुद वो कड़कती धूप में सारा दिन खड़ा रहता है। इसी तरह से नदी का जल भी उससे कितने कितने लाभ उठाते हैं। तो जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो भक्त प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो भी हमेशा औरों की सोच रखते हैं, औरों के काम आते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, दूसरे की पीड़ा हरने में अपने योगदान देते हैं, जख्मों पे मरहम का रूप बनकर उनका उपचार करते हैं। जो मानवता गिरती चली जा रही है, इस मानवता को बरकरार और उभारने के लिए ये कितने कितने तप और त्याग करते चले जाते हैं, कितने कितने बलिदान ये देते चले जाते हैं। इतिहास के पन्नों से हमें मिलता है कि वाकई ही ऐसे जीवन जीने वाले ही ऐसे हुए जिनका नाम रोशन हुआ, जिनके प्रति सत्कार का भाव पैदा हुआ, जिन्होंने हमेशा के लिए अपने निशान छोड़े, जिसका अनुकरण और अनुसरण करना ही एक विवेकी पुरुषों का एक कार्य हुआ करता है। तो महापुरुष संत जनों ने इस तरह से ये जीवन के द्वारा अपने ये सबके समक्ष ये मिसालें ये रखी हैं। जहाँ पर आज बटा हुआ संसार, बिखरा हुआ संसार, जहाँ पर अनेकता अभिशाप बन के रह गई है, जहाँ पर कोई एक दूसरे को एक आंख भाता नहीं है, जहाँ पर इनटॉलरेंस इतनी बढ़ चुकी है, टॉलरेंस लेवल कितना गिरता चला जा रहा है, ज़रा सी एक ज़ुबान से निकली हुई बात बर्दाश्त नहीं होती है, ज़रा सी एक मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं होती है, किसी की भाषा बर्दाश्त नहीं होती है, किसी की जाति बर्दाश्त नहीं होती है, किसी का मज़हब बर्दाश्त नहीं होता है, किसी के चिन्ह बर्दाश्त नहीं होते हैं, किसी का पहरावा बर्दाश्त नहीं होता है, किसी के तौर तरीके बर्दाश्त नहीं होते हैं। यानी कि बिल्कुल ही कोई टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बातें कही हैं कि हम एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें। उन्होंने को एग्जिस्ट कहा है, केवल एग्जिस्ट नहीं कि एक जाति वाला एग्जिस्ट करे, एक मजहब वाला एग्जिस्ट करे, एक कल्चर वाला एग्जिस्ट करे। को एग्जिस्टेंस का महत्व ही तभी होता है जब हर तरह के लोग एग्जिस्ट करें। जैसे भिन्न भिन्न फूल होते हैं, वो बगीचे की शोभा बनते हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। एक ही फ्लावर बेड में, एक ही क्यारी में नाना प्रकार के फूल उस क्यारी में हैं। उन फूलों को तो कभी लड़ते नहीं देखा, उन फूलों को तो नहीं देखा कि एक फूल दूसरे फूल को उखाड़ के उस क्यारी से बाहर फेंक दे।